क्लास की बहुत ही होशियार बच्ची होती है, लेकिन रिंकी गरीब होने के कारण बहुत सारी चीजें नहीं खरीद पाती और इसलिए सभी उसका बार बार अपमान करते हैं। लेकिन सभी टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल रिंकी की हमेशा मदद करते हैं और इसी कारण वह स्कूल में पढ़ पाती है। एक दिन प्रिंसिपल रिंकी को बुलाते हैं और कहते हैं, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? बेटा, तुम बहुत ही होशियार बच्ची हो और हमारे स्कूल का एक कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें भाग लो। अगर तुम उसको जीतती हो तो तुमको बहुत फायदे मिलेंगे। रिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और प्रिंसिपल सर से कहती है, सर ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमको इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं तुमको पढ़ाई के लिए सारी किताब ला कर दे दूंगा, लेकिन उसको पढ़ना और समझना तुम्हारे हाथ में है। और अगले महीने ही कंपटीशन है, इसके लिए तुम्हें अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी। ठीक है सर, आप मुझे किताबें दिलवा दीजिए, मैं तैयारी शुरू कर दूंगी। और रिंकी तैयारी शुरू कर देती है। अब वो समय भी आ जाता है जब कंपटीशन होता है। सबके मन में थोड़ा डर होता है, लेकिन रिंकी ने बहुत मेहनत की होती है, तो रिंकी को इतना डर नहीं लगता। अब कंपटीशन शुरू होता है और सबसे सवाल पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले सवाल का उत्तर देता है वही विजेता होता है। और रिंकी हर सवाल का उत्तर बहुत जल्दी देती है और सही उत्तर देती है। और अंत में रिंकी को विजेता घोषित किया जाता है। अब सब बहुत खुश होते हैं। इनाम के तौर पर रिंकी को एक बहुत ही सुंदर पेंसिल दी जाती है और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाती है। रिंकी को जो पेंसिल मिलती है वह बहुत ही सुंदर होती है और उसकी खासियत होती है कि वह पेंसिल कभी खत्म नहीं होती, कभी उसकी निब को छीलना ही नहीं होता। प्रिंसिपल रिंकी को बुलाते हैं। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपनी मेहनत साबित कर दी। सर, ये सब आपके विश्वास से हो पाया है और अब मुझे अपनी पढ़ाई के पैसों की चिंता भी खत्म हो गई है। बेटा, तुमको इनाम में जो पेंसिल मिली है वह संभाल कर रखना। वह जादुई पेंसिल है और वह पूरी दुनिया में अकेली ही जादुई पेंसिल है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन उसको अच्छे काम के लिए उपयोग करना। और ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को पता है और कोई भी इसका गलत काम में उपयोग कर सकता है। जी सर। रिंकी घर जाकर उस पेंसिल को छुपा कर रख देती है, लेकिन रिंकी की सहेली प्रियंका ने ये सारी बात सुन ली होती है और वे चुपके से उसकी पेंसिल चुरा लेती है और पेंसिल से कहती है, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ये पेंसिल जहाँ से ली है वहाँ वापस रख कर आओ। प्रियंका बहुत डर जाती है और फिर प्रियंका उस पेंसिल को वापस वहीं रखाती है और रिंकी को कहती है, मैंने तुम्हारी पेंसिल चुराई थी, मुझे माफ कर दो। प्रियंका, मैं तुमको माफ कर दूंगी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत करना। प्रियंका भी गरीब होती है, तो रिंकी हमेशा उसकी मदद करती है। बाद में सभी बच्चे रिंकी की बहुत तारीफ करते हैं और हमेशा रिंकी का साथ देते हैं। अब कोई रिंकी का अपमान भी नहीं करता।